उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा शहर भारत के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक माना जाता है, क्योंकि न सिर्फ यहाँ दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल है, जो कि हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है, बल्कि और भी ऐसी कई भव्य इमारतें हैं जो इस शहर को बेहद खास बनाती है। इन इमारतों में की गई नक्काशी और वास्तुकला इतनी खूबसूरत है कि आप इनको देखते रह जाएंगे। सन 1504 में इस शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया जरूर था, लेकिन बाद में मुगलों का इस पर बहुत लंबे समय तक राज रहा था और आगरा उनकी राजधानी हुआ करती थी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगरा शहर की 7 सबसे प्रमुख इमारतें और इनके इतिहास, वास्तुकला और तथ्यों से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। नंबर 1, ताजमहल। आगरा शहर में स्थित ताजमहल को दुनिया भर में प्यार की निशानी के रूप में जाना जाता है और इसको मुगल शासक शाहजहां ने अपनी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल के निर्माण के लिए मध्य एशिया, टर्की, रशिया और ईरान जैसे कई देशों से लगभग 37 कुशल कारीगरों को भारत लाया गया था, जिनके अंडर में 20,000 मजदूरों ने 21 साल तक लगातार मेहनत की थी। तब जाकर ये खूबसूरत मकबरा तैयार हो पाया था। सन 1632 से लेकर 1653 तक तैयार की गई इस नायाब इमारत की कीमत को आंक पाना तो काफी मुश्किल है, लेकिन जानकारों की मानी जाए तो उस जमाने में ताजमहल को बनाने के लिए 3 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत लगी थी, जो वर्तमान में कई अरबों रुपयों से भी ज्यादा है। कहा जाता है कि शाहजहां ने कुछ समय तक मुमताज के मकबरे को यहाँ बने बगीचे में दफना कर रखा था, लेकिन ताजमहल के बन जाने के बाद मुमताज की कब्र को बगीचे से निकालकर इस मुख्य इमारत में दफनाया गया। ताजमहल की शोभा बढ़ाने के लिए इसका निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है और मकबरे के ऊपर एक विशाल गुंबद बनाया गया है। इस गुंबद पर एक किरीट कलश स्थित है, जो कि फारसी और हिंदू वास्तुकला की छवि को दर्शाता है। यहाँ चारों कोनों पर आपको 40 मीटर ऊंची मीनारें भी दिखाई देंगी, जो कि दिखने में सीधी लगती हैं, लेकिन ये बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। इन मीनारों को ऐसा बनाने का ये कारण था कि अगर ये कभी गिरें तो बाहर की तरफ गिरें और मुख्य इमारत को कोई नुकसान न पहुंचे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ताजमहल बनाने के लिए 28 प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जो कि ईरान, रूस, तिब्बत, अफगानिस्तान और मिस्र जैसे देशों से लाए गए थे। इन कमाल के पत्थरों की वजह से ताजमहल सुबह के समय गुलाबी, दिन में सफेद और पूर्णिमा की रात को सुनहरा नजर आता है। ताजमहल में कई जगह कुरान की आयतों के लेख मौजूद हैं, जिनको जस्पर और काले मार्बल का इस्तेमाल करके थुलुट लिपि में लिखा गया है। मैं बताना चाहूंगा कि शाहजहां ने ताजमहल को बनाने के लिए प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को चुना था, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले को बनाने में भी मुख्य भूमिका निभाई थी। नंबर 2, फतेहपुर सीकरी। आगरा शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है फतेहपुर सीकरी। सन 1571 से 1585 तक, यानी करीब 14 साल तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहने वाला ये शहर न सिर्फ बादशाह अकबर की जीत की एक निशानी है, बल्कि वो जगह है जहां पर उनको सूफी संत सलीम चिश्ती से दुआ मांगने के बाद उनकी हिंदू रानी जोधा बाई से एक संतान हुआ था, जिसका नाम था जहांगीर। यहाँ पहले सीकरी नाम का एक गांव हुआ करता था, तो साल 1573 में गुजरात जीतने के बाद अकबर ने इस जगह का नाम रखा था फतेहपुर सीकरी, यानी कि सिटी ऑफ विक्ट्री। और फिर उन्होंने यहाँ अपनी जीत के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया, जिसको बोला जाता है डोर ऑफ विक्ट्री, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा हुआ करता था। साल 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके बेटे अकबर को मात्र 14 साल की उम्र में बादशाह बनाया गया। बादशाह अकबर पढ़े लिखे नहीं थे,
इसीलिए वो समय समय पर अपने 9 वजीरों से राय लिया करते थे। तो इस सामने वाली इमारत को बोला जाता है दीवाने खास, जहां बैठकर अकबर अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग किया करते थे। यहाँ बीच के हिस्से में अकबर बैठते थे और चारों तरफ बनी बालकनी में उनके नवरत्न यानी कि 9 वजीर बैठा करते थे। ये है खजाना महल और इसके अंदर बने खानों में उस जमाने में खजाना भरा रहता था। उस जमाने में बिजली नहीं थी, तो अकबर ने गर्मी से बचाव के लिए ये महल बनवाया था, जिसको पंचमहल, हवा महल या गर्मियों की जन्नत भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इतनी अच्छी हवा चलती थी कि यहाँ बैठने का असली मजा गर्मियों में ही हुआ करता था। ये है अनूप तालाब और बताया जाता है कि अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन उस सामने वाली प्लेटफॉर्म पर बैठकर जब भी वो मल्हार राग गाते थे तो बारिश आ जाती थी, और जब भी वो दीपक राग गाते थे तो दीपक जल जाया करते थे। तो ये उस समय का एंटरटेनमेंट एरिया हुआ करता था। ये सामने वाली बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है ख्वाबगाह, अकबर का रॉयल बेडरूम, और ये है उनका बेड। इसके ऊपर चढ़ने के लिए उस जमाने में चंदन की सीढ़ियां हुआ करती थी, और जब बादशाह ऊपर चढ़ जाते थे तब उन सीढ़ियों को हटा दिया जाता था, जिससे कि वो सुरक्षित रहें और उनके ऊपर कोई हमला ना कर सके। ये है बीरबल महल, जो कि अकबर के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक बीरबल के लिए बनवाया गया था। यहाँ के बाकी महलों की तरह ही आपको इसमें भी काफी सुंदर कलाकारी देखने के लिए मिल जाएगी। ये है जोधाबाई का महल, जिसको बादशाह ने खास तौर पर जोधाबाई के लिए बनवाया था। इसमें आपको उनके लिए बनाया गया समर पैलेस, विंटर पैलेस, मंदिर और किचन भी देखने के लिए मिल जाएगा। फतेहपुर सीकरी की सबसे खास इमारतों में से एक है हजरत सलीम चिश्ती साहब की दरगाह, जिनकी दुआ से अकबर को बेटा हुआ था। और आज भी ऐसा माना जाता है कि अगर किसी भी धर्म का इंसान मन्नत मांगने के लिए यहाँ धागा बांध कर जाता है तो उसकी दुआ जरूर कबूल होती है। बताया जाता है कि फतेहपुर सीकरी में पानी की दिक्कत लगातार बनी रहती थी, इसीलिए बाद में अकबर ने इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। नंबर 3, आगरा फोर्ट। यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित ये विशाल आगरा का किला विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सिकंदर लोदी दिल्ली के पहले सुल्तान थे, जिन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दिया था, जिसे 9 सालों तक बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। जब बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को आगरा भेजा तो उसने बादलगढ़ किले पर कब्जा कर लिया और एक विशाल खजाना जब्त कर लिया, जिसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी शामिल था। ये किला 3 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और 70 फीट ऊंची सुरक्षा दीवार से घिरा है। जब अकबर 1558 में आगरा पहुंचे तो उन्होंने इस शहर के महत्व को महसूस किया और आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। इस भव्य किले का निर्माण 4000 कारीगरों की मदद से साल 1565 से 1573 के बीच, यानी कि 8 सालों में मुगल बादशाह अकबर के शासन काल में पूरा करवा दिया गया था। मुगलों ने 1638 में आगरा से बदलकर दिल्ली को अपनी राजधानी बना दिया और तब तक ये आगरा का किला उनका मुख्य निवास स्थान बना रहा। ऐसा बताया जाता है कि शाहजहां ताजमहल के सामने एक काला ताज बनवाना चाहते थे, इसीलिए उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें किले के मुसम्मन बुर्ज में नजरबंद कर दिया था, जहां से शाहजहां ताजमहल को देखा करते थे। आगरा का किला मुगलों द्वारा निर्मित सबसे खास इमारतों में से एक है और इसमें कई महत्वपूर्ण भवन और महल हैं, जैसे कि दीवाने खास, दीवाने आम, मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज, शीश महल और जहांगीर महल। ये आगरा का किला मुगल शैली की कला और वास्तु कला का एक आदर्श उदाहरण है और आगरा में ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा देखे जाने वाला पर्यटक स्थल है। नंबर 4, अकबर्स टूम्ब। अकबर का मकबरा एक ऐसा मकबरा है जिसको बादशाह अकबर ने अपने जीवित रहते सन 1602 में बनवाना शुरू करवा दिया था।
जिसको अकबर की मृत्यु के बाद उनके बेटे जहांगीर ने पूरा करवाया था। सन 1582 में अकबर ने एक धर्म की शुरुआत कराई थी जिसको कहा जाता था दीन इलाही, जिसके जरिए वो सभी धर्मों के लोगों को एक साथ जोड़ना चाहते थे। इसी वजह से आप देखेंगे कि यहाँ बने इस खूबसूरत दरवाजे और मुख्य इमारत में अलग अलग धर्मों के सिंबल्स को बड़ी खूबसूरती से उतारा गया है। उस जमाने में यहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जिसकी हम आज भी कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ की कुछ दीवारों को ऐसे मटेरियल से बनाया गया था कि वो एक टेलीफोन की तरह काम किया करती थी, जिससे कि दो लोग दूर रहते हुए भी आपस में बात कर सकते थे। यही नहीं बल्कि इसके नींव में रेडवुड और सालवुड का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस इमारत को भूकंप रोधी यानी कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाती है। अपनी पसंदीदा बेगम जोधाबाई के मकबरे से केवल 1 किलोमीटर दूर बने इस मकबरे के कांच महल में लगी टाइल्स पर जब पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी पड़ती थी तो यहाँ का नजारा देखने लायक हुआ करता था। 15,000 कारीगरों की मेहनत और 15 लाख रुपयों की लागत से बने इस विशाल मकबरे में आज भी आपको उस जमाने के प्राचीन कुएं, अस्तबल और खूबसूरत कलाकारी देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ की मुख्य इमारत में केवल एक तरह की नहीं बल्कि तरह तरह की कलाकारी की गई है, जैसे कि इनले वर्क, मोज़ेक वर्क, कैलीग्राफी, चित्रकारी और गोल्ड वर्क। तो यहाँ बीच वाले कमरे में बादशाह अकबर की कब्र है और बगल में बने 3 कमरों में उनके परिवार के कुछ और सदस्यों की कब्र है। वैसे तो अकबर की इच्छा थी कि उनके परिवार के जितने भी लोगों की मृत्यु होती रहे उनकी कब्र यहीं पर बनाई जाए और इसी वजह से उन्होंने यहाँ 40 कमरे बनवाए थे, लेकिन ऐसा पूरी तरह से मुमकिन नहीं हो पाया और इनमें से अधिकतर कमरे आज भी खाली पड़े हैं। नंबर 5, टुम्ब ऑफ मरियम-उज़-ज़मानी। अकबर के मकबरे से केवल 1 किलोमीटर दूर स्थित जोधाबाई का मकबरा आगरा के सिकंदरा एरिया में पड़ता है। जोधाबाई बादशाह अकबर की सबसे पसंदीदा, बुद्धिमान और प्रभावशाली रानी हुआ करती थी। उनको जोधाबाई के अलावा हीर कुंवारी, हरखाबाई और शाही बेगम के नाम से भी जाना जाता था। ये सारा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एक समय में बारादरी हुआ करता था जिसको सिकंदर लोदी ने सन 1495 में बनवाया था। सन 1623 में इस बारादरी को मुगलों ने अपनाकर इसका पुनर्निर्माण करवाया और इसको मकबरे में परिवर्तित कर दिया। इस मकबरे का निर्माण जोधाबाई के बेटे जहांगीर ने अपनी मां की याद में सन 1623 से 1627 के बीच में करवाया था। इसकी दीवारों पर आपको खूबसूरत चित्र और नक्काशी भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये चौकोर आकार में बना हुआ मकबरा एक मुगल गार्डन के बीचों बीच बना हुआ है और इसका निर्माण एक प्लेटफॉर्म के ऊपर किया गया है। मुगलों के समय भी यहाँ काफी काम करवाया गया था और इस इमारत को बेहतर रूप देने के लिए उन्होंने इस स्ट्रक्चर में छतरियों और छप्पर खट्टों का इस्तेमाल किया था, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। अपनी पहली 2 पत्नियों से औलाद न होने के कारण बादशाह अकबर बहुत निराश रहते थे, लेकिन जब अकबर की शादी जोधाबाई से हुई तब वो सीकरी गांव में सलीम चिश्ती के पास दुआ मांगने पहुंचे और उनकी दुआ कबूल हो गई और उनको एक बेटा हुआ जिसको बाबा ने अपना नाम दिया, सलीम, जिसको आप जहांगीर के नाम से भी जानते हैं। सलीम के जन्म की खबर मिलते ही बादशाह ने जोधाबाई से मिलकर उनके सर पर राजवंशी पट पहनाया और फिर जोधाबाई को एक बहुत ही सम्मानजनक उपाधि दी गई जिसको कहा जाता है मरियम-उज़-ज़मानी यानी कि मैरी ऑफ द एज। यही वजह है कि इस मकबरे को मरियम का मकबरा या टुम्ब ऑफ मरियम-उज़-ज़मानी के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब आपको इस मकबरे की सबसे खास जगह दिखाता हूँ, यानी कि मुगल बादशाह अकबर की पत्नी जोधाबाई की कब्र। नंबर 6, एतमादुद्दौला's टूम्ब।
ताजमहल से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एतमादुल दौला का मकबरा मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूर जहां ने अपने पिता गियासुद्दीन बेग की याद में बनवाया था। वो जहांगीर के दरबार में मंत्री के पद पर काम किया करते थे और उनके काम से खुश होकर जहांगीर ने उन्हें इत्मादुल दौला के खिताब से नवाजा था। ताजमहल से काफी मिलते जुलते दिखने वाले इस मकबरे की बनावट और कलाकारी को देखकर हर कोई प्रभावित हो जाता है। यही कारण है कि इसको छोटा ताजमहल या बेबी ताजमहल के नाम से जाना जाता है। यमुना नदी के किनारे स्थित मिर्जा गियास बेग के इस मकबरे का निर्माण उनकी मृत्यु के 5 साल के बाद सन 1626 में शुरू करवाया गया था और ये 1628 में पूरा बनकर तैयार हो गया था। बेबी ताज के नाम से मशहूर इस मकबरे की कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें बाद में ताजमहल बनाते समय अपनाया गया था। खास बात यह है कि उस जमाने में ये मकबरा भारत में बना पहला मकबरा था जो कि पूरी तरह सफेद संगमरमर से बनाया गया था। इसकी दीवारों पर पेड़ पौधों, जानवरों और पक्षियों के चित्र उकेरे गए हैं। अपनी खूबसूरती के कारण ये मकबरा आभूषण बक्से यानी कि ज्वेल बॉक्स के रूप में भी जाना जाता है। नूर जहां ने ये मकबरा 4 बाग प्रणाली से बनवाया था, यानी कि इसके चारों तरफ दीवारों के साथ साथ अंदर की तरफ 4 खूबसूरत बगीचे और पानी के फव्वारों की व्यवस्था की गई है। बताया जाता है कि इस मकबरे से ही सबसे पहले पिएत्रा द्वारा की शुरुआत की गई थी, जो कि पत्थर तराशने की एक कला है। असल में इस पद्धति में संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग करके उनमें हीरे जवाहरात वगैरह जड़े जाते थे। नंबर 7, आराम बाग। ताजमहल से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित आराम बाग भारत का सबसे पुराना मुगल गार्डन है, जिसको मुगल सम्राट बाबर ने सन 1528 में बनवाया था। बताया जाता है कि पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद जब बाबर आगरा पहुंचे तो वो गर्मी से बेहाल हो गए और उसी के बाद उन्होंने यहाँ अपने आराम गाह के रूप में इस उद्यान का निर्माण करवाया था। इस आराम गाह में ऐसे इंतजाम करवाए गए थे कि भीषण गर्मी में भी यहाँ ठंड का एहसास होता था। 2 मंजिला बारादरी के इस आराम गाह को हिश्त बहिश्त नाम से भी जाना जाता था। मुगलों के शासन काल तक समरकंद की 4 बाग शैली पर बने भारत के इस पहले मुगल गार्डन को आराम बाग कहा जाने लगा, लेकिन बाद में जब आगरा पर मराठों का शासन हुआ तो उन्होंने इसका नाम बदलकर राम बाग कर दिया। इस बाग में बाबर ने झरने, नहरें, एक बड़ा कुआं और हमाम भी बनवाया था। यही नहीं बल्कि उन्होंने यहाँ कनेर, अनार और चंदन के पौधे भी लगवाए थे। बाग की नहर में पानी यमुना नदी से 3 चबूतरों पर बने झरनों से आता है। आप देखेंगे कि इस बाग में 2 गुंबददार इमारत भी है जिनका रुख यमुना नदी की ओर है। साथ ही आपको यहाँ एक तहखाना भी दिखाई देगा जिसमें कड़ी गर्मी के समय शाही परिवार शरण लिया करता था। इस बाग की खूबसूरती बेजोड़ है और इसमें आपको ढेर सारे आड़े तिरछे पानी के रास्ते और फव्वारे भी देखने के लिए मिल जाएंगे। बताया जाता है कि मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूर जहां ने इस बाग का नवीनीकरण भी करवाया था। राम बाग की ठंडक के कारण ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने इसे हनीमून के लिए उपयोग में लाना शुरू कर दिया था, तो अंग्रेज अफसर छुट्टी मनाने के लिए राम बाग आते थे और इसकी बुकिंग के लिए इंतजार करना पड़ता था। बताया जाता है कि 15 दिनों से ज्यादा किसी को बुकिंग मिलना मुश्किल हुआ करता था। इसके मूल ढांचे के ऊपर अंग्रेजों ने कुछ कमरे भी बनवाए थे जो कि बाद में गिर गए थे। तो ये थी आगरा शहर की 7 सबसे प्रमुख इमारतें और इनसे जुड़ा रोचक इतिहास और तथ्य। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास इमारत का वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो उस जगह का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।